सर ऊपर से इतना गर्म हो गया है। कत লাগবে भाई? 10 টাকা। ये देखिए आम का पेड़ है, लाठी लेके फेंक फेंक के लेडीज लोग आम तोड़ रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम हरियाली, कितना सुंदर लग रहा है। वो रहा मंदिर। मम्मी को वॉशरूम जाना था इसलिए मम्मी वॉशरूम गई हैं, बस उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। वो अमन जा रहा है, उसको बोल दे पानी लाने। अमन पानी है ना गाड़ी में, पानी की बोतल ले आ। वो बैठ के चिल्ला रही है। वाह, हाँ 1 मिनट। तो प्रीवियस व्लॉग को मैंने जहाँ एंड किया था बस वहीं से मैं इस व्लॉग को स्टार्ट भी कर रही हूँ। हम पहुँच गए थे मायापुर और हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम होटल नहीं जाके मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो यहाँ गीता भवन के पास पार्किंग एरिया है और पूरा मतलब 12 घंटा के लिए 150 रुपये चार्ज करते हैं। तो बस यहीं गाड़ी को पार्क करके और हम टोटो में बैठे और मंदिर तक जाने के लिए पर हेड 10 रुपीज़ यानी कि 40 रुपीज़ उन्होंने बोला, बट कुछ ही सेकंड में हम पहुंच गए मंदिर। सही है, धूप का पूरा इंतजाम है इसका। धूप कितनी कड़ी थी अभी, बाप रे ऐसी लग रही थी। हाँ टकली। अच्छा 4 के संग फ्री है ये। 4 के संग फ्री। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर, शांत एकदम। चुम्मी दे रही है। वाह बहुत मीठी है। 40 টাকা এর জন্য আপনি 40 টাকা নিচ্ছেন? উঠলে 10 টাকা না আপনার এখানে কত? আর মানে কিছু সেকেন্ডে আমরা এখানে চলে এসেছি। ক্যাম একেই বলে স্ক্যাম। 15 টাকা। 30 सेकंड भी नहीं लगा है, आ गए हम लोग। हाँ फोटो वगैरह कितने अच्छे मिल रहे हैं मम्मी, जैसे फोटो आपने बनवाया। हाँ देखिए कितना सुंदर मिल रहा है। चलेंगे दर्शन करने के बाद। मंदिर आ गए हम लोग, ये रहा मंदिर। अच्छा ये जो महाप्रसाद लिखा हुआ, अच्छा ये तो प्रसाद की दुकान लग रही है मुझे, है ना? लेकिन जो भोग जैसे खाना होता है ना, पर हेड 50 रुपीज़ करके है, ये मुझे पता है। ये उधर तरफ कहीं हाँ। हम लोग देखे थे ना स्टॉल। हाँ कितना सुंदर बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल। चप्पल यहीं उतार लेंगे, आगे उतारें? यहाँ भी है चप्पल उतारने का, देखें चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह, आवाज़ आ रही है, कीर्तन हो रहा है, जैसे राधे कृष्ण जी के मंदिर में हमेशा होता ही है जहाँ भी जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जैसे राधा वल्लभ जी के दर्शन जब हम करने गए पिछली बार, ये जो हम वृंदावन गए, कीर्तन हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बैठे रहो सुनते रहो, इतना अच्छा लग रहा था। पहुँच गए, बात करते करते पहुँच गए मंदिर। नया मंदिर जो बन रहा है उसके लिए टिकट्स लगेगा, मगर आई थिंक इसके लिए नहीं लगेगा। ये तो महाप्रसाद लिखा हुआ है। मंदिर ये है, किधर से घुसेंगे? मंदिर ये है, इधर से घुसेंगे ना क्या? देखे पूछो ना वहाँ। हाँ हाँ 1 सेकेंड।
भैया मंदिर के अंदर एंटर कहाँ से करना है? मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। वहाँ पीछे जो एक दुकान बनी हुई है वहाँ मोबाइल देना पड़ेगा, कूपन देंगे तब मंदिर के अंदर एंटर करने देंगे, अलाउ नहीं है। ये पहले नहीं था, अब वैसे काफ़ी सालों से स्टार्ट हो गया है ये सिस्टम। मैं तो खुद ही इतने सालों के बाद आई हूँ, बट ठीक है, जहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको फॉलो भी करना चाहिए। अब जा रहे दूसरे वाले मंदिर में, कुछ नया मंदिर बना है, वहाँ की टिकट्स लेंगे हम। मम्मी पिछली बार जब हम लोग आए थे तब शाम के टाइम हम लोगों ने दर्शन किए ना, और तभी हम लोगों ने तुलसी आरती देखी थी। तुलसी आरती उस टाइम वो शाम को ही होती है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर तुलसी आरती देखी तो वो यहीं देखी। बनाया कितना सुंदर, देखिए पहले से बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा। ये वाला, ये देखिए यहाँ पे नया मंदिर बन रहा है जिसके लिए अमन टिकट लेने गया है। अभी यहाँ देखने के लिए टिकट्स लग रही हैं, बन रहा है अभी, बहुत सुंदर बन रहा है। मिली टिकट्स? कितने की मिली? पर हेड 50? भगवान जी है नहीं। अच्छा, ये खाली है। हाँ, हम लोग जाके देख सकते हैं, फोटो वीडियोस निकाल 50 रुपये एक पर्सन के 50 रुपये। चलना है क्या? चलिए। तो पर हेड 50 रुपीज़ की जो टिकट्स ली हैं मंदिर देखने के लिए, तो उसमें हिसाब ये है वहाँ पर कि आपने जो 50 रुपये दिए टिकट्स के लिए, तो उस 50 रुपये में से 5 ईंट मंदिर में ही लगेंगी जो काम चल रहा है। तो वहाँ वो लोग ऐसा ही बोल रहे थे, तो 4 टिकट्स हमने ली हैं। मन कैसा लग रहा है तेरे को? पागल हो गया गर्मी में। पसीना टप टप एकदम हो रहा है, उसकी शर्ट भी पूरी भीग रही है, हमारे सबके कपड़े भीग रहे गर्मी हैं। नहीं होता है, गर्मी बहुत है आज लगता है तापमान बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज्यादा। क्या ये हमारे साथ ही ऐसा घट रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहीं गर्मी ज़्यादा है? देख के बताता हूँ अभी कितना डिग्री है। हम डिग्री बता रहे हैं आपको कितना है, पता है कम डिग्री बता के बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ये तो 33 34 बता रहा है, 33 34 डिग्री है यहाँ बट पे। लग रहा है ऐसे 50 है। हमने भगवान जी की भोग थाली का कूपन लिया है, 50 रुपये की भी है, 70 की भी है, ये 4। और गीता भवन है यहाँ पे एक, वहाँ पे जाना है। बट पहले हम वो नए वाले मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट के लिए हम लोगों को बोल दिया कि 20 मिनट बाद एंटर करने देंगे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर कूपन ले लेते हैं। तब अब सीधे जा रहे मंदिर में दर्शन करके, खा के भगवान जी का भोग, और फिर होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। क्यों? इसमें अभी तो जाएंगे 11:30 बजे, हाँ, तो यहाँ से थोड़ा दूर में जाएंगे होटल, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ इसका खाने का टाइम है 12:30 से 2। ओह अच्छा। तो कब जाएंगे और फिर लगेगा हमको घुसते ही वापस आओ। श्रीवी है, श्रीवी श्रीवी हाय कर दो। हाय। यहाँ भी वो सेट कर रही है एस्ट्रो के लिए। तो यहाँ लाइन में सब खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि 20-25 मिनट के बाद एंटर करने देंगे, तो तब तक मैं और अमन जाके भोग थाली का कूपन लेकर आए। यही वाला मंदिर अभी बन रहा है। अभी बाहर हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 300 करोड़ रुपए लग चुके हैं अभी तक। और 2026 में ओपनिंग है मंदिर की। अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। अब एंट्री करके हम सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और मंदिर आप देख के समझ पाएंगे कि वाकई में इतनी लागत लगी है और बनने के बाद तो हद से ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। भूलने बेसी लग गया और कोई बात नहीं। बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है।
अच्छा खासा बड़ा बन रहा है। वो यूं नहीं बोलते ना। तो यहाँ जो 50 रुपीज़ पर हेड की जो टिकट है, तो इतने लोग जो लेते हैं एक साथ में टिकट्स, तो खूब सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक एक बार में बहुत सारे लोगों को एंटर करने देते हैं। और तब एक गाइड है जो यहाँ का सब कुछ समझाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी जगह में ये मंदिर बन रहा है और काफ़ी खूबसूरत बन रहा है। अभी काफ़ी काम होना यहाँ पर बाकी है। और देखिए यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं, ये इतनी जगह में इतना काम कंप्लीट हुआ है, तब भी अभी बाकी है। और जितना भी काम कंप्लीट हुआ है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये आप देख के समझ सकते हैं। तो फिर पूरा मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा बनने वाला है। तो यहाँ तो ये काम हो रखा है, बाकी पूरे ही मंदिर में अभी काम चल रहा है। अब जितना हमने मंदिर को घूमा है और गाइड जैसा बता रहे हैं कि 2026 में यहाँ भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो बीच में जो ये आप जगह देख रहे हैं, जो पूरा नेट वाला जगह है नीचे, तो यहीं पर भगवान जी की स्थापना होगी। तो और भी आगे तक हम गए हैं, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा बन रहा है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। রাধা মাধব অষ্টসখী। নতুন করে কোনো ভগবান প্রতিষ্ঠা হবে না, পুরনো মন্দির থেকেই ঠাকুরজি এখানে শিফট হয়ে যাবেন। চেষ্টা চলছে 2026 সালে শেষের দিকে ওপেনিং হবে। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। बहुत ही बड़ा बन रहा है। घूम लिया हम लोगों ने कि 2026 में यहाँ पे भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जैसा यहाँ पे सारे बता रहे हैं कि कोई नई मूर्ति नहीं लगेगी, जो भगवान जी की मूर्ति मंदिर में है वो लाकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं तो 100% श्योर हूँ कि दर्शन करने ज़रूर आएंगे हम। वापस जा रहे हैं। बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत ही अच्छा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, बहुत ही बड़ा है। आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत बड़ा है। इसीलिए बोल रहे हैं 300 करोड़ रुपए यहाँ लग चुका है। अब जा रहे हैं, जो भोग थाली के लिए हमने कूपन लिया है 12:30 बजे से, हाँ 12:30 बजे से स्टार्ट है, 12:30 से 2। काफ़ी ऊंचाई पे बना है ये। छोटा मोटा कर देना मेरा होगा तो। ठंड लग रही है अब, तो ठंड लग रही है अब, ज़्यादा ठंड लग रही है। इसका हिसाब ठीक है, टोपी लगा ली है। मैं तो पूरा सर ऊपर से पूरा गर्म हो गया एकदम। हाँ ए टक्को, ए टकली टक्को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गर्म हो गया सर एकदम। धूप ऐसी है कि सर ऊपर से इतना गर्म हो गया है कि ऐसे ही इंसानों को सनस्ट्रोक होता है। एक्सेस मतलब ताप है धूप में। कत लागबे भाई? 10 टाका। बैठो। जहाँ गाड़ी पार्क की है ना वहीं है। सबसे कम गर्मी अमन को लग रही है। छुटंकी खाली गोदी गोदी में है ना, इसलिए गर्मी में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही सुंदर। यही तो गीता भवन। ग्रीनरी बहुत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हम लोग आ गए
बंगाली में लिखा हुआ है स्वागतम गीता पाठ चक्र मायापुर कैंप 2025। यहीं पर है भोग के लिए जो हमने स्लिप कटवाई है, भगवान जी का भोग खाएंगे। काश मोबाइल का कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो मैं आपको दर्शन करा पाती। मैं क्या बोलूँ कि बोलते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाना प्रभु को देखकर, बस वो हो गए। और आज पूर्णिमा है, पूरा वाइट ड्रेस पहनाया था और श्रृंगार इतना सुंदर क्या बताऊँ, बहुत अच्छा। अब तक आपको मैं जगह दिखाती हूँ कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि 12:30 बजे से स्टार्ट होगा और अभी 12, 1 या 2 ऐसे हो रहे हैं। दिखाती हूँ ये सुंदर, मतलब गार्डनिंग कह सकते हैं आप, इतना सुंदर किया है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। यहाँ की ज़मीन एकदम ठंडी है, बहुत देर बाद ठंडी ज़मीन मिली है। मंदिर के अंदर की बहुत ठंडी थी। यहाँ पर ही भोग खिलाते हैं। बहुत बड़ा हॉल है और कीर्तन होता है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो वहाँ मैंने दरवाजे पर पूछा तो उन्होंने बोला कि आप अंदर चले जाइए। तो सब के सब जितने भी हैं सारे के सारे अंदर आ गए। अब फिर वहाँ जैसे ही अंदर जैसे हम बैठे हैं तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप लोग अभी बाहर ही इंतज़ार कीजिए, एक लाइन बनाइए, तब तक यहाँ पूरी साफ़ सफाई होगी और फिर आप लोग अंदर आइएगा। अब देखिए यही है, कूपन इस तरह से मिलता है। अब मुझे तो कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आया, 50 का था, 70 का था, 80 का कूपन था। तो मैं और अमन 80 वाली जो प्लेट है उसका कूपन ले रहे थे, बट उसमें रोटी नहीं थी। 70 वाली थाली में 2 रोटी थी, तो फिर हमने 70 वाली ही थाली का कूपन लिया। 12:30 बजे का बोला था टिकट्स में, 12:30 से 2, बट अब बोल रहे हैं कि 1 बज जाएगा, तो यहीं बैठ गए, इतनी देर खड़े रहेंगे। तो मैं तो यहीं पर फिर बैठ गई कि जब और आधा घंटा लगने वाला है तो खड़े खड़े क्या करना है, आराम से बैठ ही जाएं। और सबसे पहला नंबर हमारा ही था, तो बस यहीं मैं बैठ गई। मम्मी अमन सामने बैठ गए थे, प्रिया। और उसके बाद में फिर जैसे ही 1 बजा तो उन्होंने बोला कि आप लोग अंदर आ जाइए। और जब अंदर हम गए तो वहाँ हो रही थी जगन्नाथ जी की आरती। वो लड़की चली गई। कितनी अच्छी आरती हो रही है, देखिए। मैंने तो आरती भी ली, वहाँ आरती थी। तो सभी के जगह पर ये पत्तल और एक एक ग्लास में पानी रखा हुआ था। तो बस ये जो पत्तल है इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के और वहीं के वहीं वॉश कर लिया, ताकि इसमें आराम से हम भोग खा पाएँ। अब मायापुर में कई साल पहले जब हम आए थे तो भोग तो मैं तब भी खा चुकी हूँ यहाँ पर। और भोग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, गर्मा गर्म भोग एकदम। और देखिए बांटने का तरीका कितना अच्छा है।
तो 2 जन बांटते हैं और कितनी पब्लिक एक बार में बैठ के भोग पा रही है। इतनी पब्लिक को खिलाना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो चावल था और दाल थी और एक मिक्स वेजिटेबल था और पनीर की सब्ज़ी पूरा खाना बांटने के जैसे 5-7 मिनट के बाद में आई है। और एक पकोड़ा था, किस चीज़ का पकोड़ा था पता नहीं, मगर बहुत अच्छा था। और खीर थी, खीर तो लाजवाब थी, पूरा भोग ही लाजवाब था। नसीब वाले होते हैं जिनको भोग नसीब होता है। तो बस यही है कि हमने आराम से भोग तो खाया, बट एक चीज़ मैंने देखी कि देखिए, अगर आपको, मेरे कहने का मतलब है कि जितना भोग आपको खाना है बस उतना ही आप लीजिए। वो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं देते, आपको जितना चाहिए वो उतना ही देंगे आपको। तो भोग जो है भगवान जी का वो आपको पूरा ख़त्म करना चाहिए खा के, ना कि आपको वेस्टेज करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर देखा कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी भोग वेस्ट किया है। तो मैंने भोग ख़त्म करने के बाद ये खीर दोबारा से मांगी है। मैंने बोला भैया मुझे एक गिलास में आप खीर दो। मैंने आराम से बैठ के दोबारा से खीर खाई है, इतनी स्वादिष्ट। और देखिए घर पर भी बनाती हूँ तो चीनी का मैं तो खा नहीं पाती हूँ, बट मैं जब बैठी तो बहुत मैंने मन से खाया। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोग कितना भोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतना अगर वेस्टेज नहीं करेंगे तो किसी दूसरे के पेट तो पड़ेगा भोग। तो ये लोगों को समझना चाहिए, काफ़ी भोग उन्होंने वेस्ट किया है। और बस यहाँ बैठ के मैंने खीर खाई है बड़े ही आराम से, बड़े सुकून से। और उसके बाद में अपना अपना ये जो पत्तल है इसको उठा के, और वहाँ बाहर जगह बनी हुई है वहाँ पर रखना है। खूब बढ़िया व्यवस्था है, खूब बड़ी जगह है और ठंडा पानी है पीने का, हाथ वाथ धोने का, हर चीज़ की सुविधा है। तो पहले मम्मी होकर आई पत्तल वगैरह फेंक के। और कितने लोग तो देखिए ऐसे थे, एक आधी किसी मैंने ऐसे को देखा जिन्होंने खा के पत्तल भी वहीं छोड़ दिया, अपना पत्तल भी उठा के नहीं फेंका। तो इतना सेंस तो होना ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारे ही लोग खा के उठ गए थे, बस कुछ ही लोग बचे थे। और यहाँ हमने अपना पत्तल वगैरह उठा के फेंका, हाथ वाथ धोया और उसके बाद फिर हम निकले हैं होटल जाने के लिए। और अभी जब हम भोग खाकर बाहर निकले हैं तो कितनी लाइन अभी भी है। तो ये शाम तक और आई थिंक 6-7 बजे तक चलता है, मुझे टाइम ठीक से नहीं पता है। बट जब हमने कूपन लिया तो वहाँ बोल रहे थे कि 12:30 से 2, फिर 2 से 4:30, इस तरह से चलता ही रहता है। तो मतलब हज़ारों की तादाद में आई थिंक एक दिन में पब्लिक खाती है। और बस यहाँ हम निकले हैं और सामने ही यहाँ चप्पल वगैरह रखने की सारी सुविधा है। कोई चप्पल वगैरह लेके नहीं जाता है, जैसा मैं देख पा रही हूँ। तो बस यहाँ हमने चप्पल वगैरह पहनी है और फिर निकले हैं हम बाहर की तरफ। ये देखिए आम का पेड़ है, लाठी लेके फेंक के लेडीज़ लोग आम तोड़ रही हैं। वाह आगे गाड़ी तक जाएंगे। नहीं ये लोग बता देते हैं कि कहाँ पे, ये लोगों को तो मालूम है। आज धूप बहुत तेज है, बहुत ही ज़्यादा। बाहर आपका होटल हैं? बाहर कहाँ पे है होटल? यहाँ से 1 किलोमीटर ही दिखा रहा है। और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस हरियाली हरियाली ही है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं जैसे ही भोग खाकर बाहर निकली और वो जो लेडीज़ हैं जो आम तोड़ रही थी कूद कूद के, तो वही मैंने देख के बोला मम्मी को कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एकदम बिंदास खुले में लाठी मार मार के और आम तोड़े जा रहे थे। काफ़ी सारे आम तोड़ लिए थे उन लोगों ने। तो यही वाला गेस्ट हाउस है जिसमें हम लोगों ने स्टे किया, गौरंगा गेस्ट हाउस। अब घंटे के हिसाब से तो कहीं पर भी रूम नहीं मिलता है, पूरा 24 घंटे का जो उनका चार्ज है तो वो तो देना ही पड़ता है। बस यहाँ हम ऊपर चढ़े हैं और वो भैया लोग ने थोड़ा रूम भी रेडी करके नहीं रखा था कि जब आएंगे तभी करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा 5-7 मिनट हम खड़े रहे। रूम बोलूँ तो ओके था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं था, बट ठीक था। चलिए रेस्ट तो कर लिया, 1 से 1.5 घंटे ही हम रुके वहाँ पर।
और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब रुकने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि एसी चल रही है तो उसमें रेस्ट करें, तो जल्दी जल्दी हम निकल भी गए थे। आप लोग पहले से रूम नहीं रेडी किए हैं? रूम रेडी था, वो मतलब मेरी बेडशीट था, इसलिए मैं वाइट कर दिया। हाँ सही है। अब देखिए मेरी साड़ी का जो कलर है वो पूरा डार्क ही है, बट इस टाइम पे वो डार्क में आपको दिखेगा नहीं कि मैं कितनी भीगी हुई हूँ। सिर्फ मैं नहीं, हम चारों एकदम पसीने में लथपथ हो गए थे, इतने भीगे हुए थे कि हमारे कपड़े निचोड़ सकते हैं। और गर्मी जैसा मैंने आपको बताया कि धूप में ताप इतना ज़्यादा था कि धूप डायरेक्ट फेस पर पड़ भी रही थी और सर तो ऊपर से गर्म हो गया था, फेस पर जलन हो रही थी। मैंने रूम में आके थोड़ी देर बैठी हूँ मैं, और मैंने देखा शीशे में तो इतनी ज़्यादा मुझे टैनिंग हो गई थी कि एकदम ब्लैक ब्लैक सा चेहरा मेरा लग रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी और धूप वहाँ पे थी। बस थोड़ी देर बैठ के आराम किया। ये बाल शैम्पू करके तो हम निकले ही थे, उससे भीगे हुए नहीं है, ये दोबारा पसीने से भीग गए थे। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी में सिर्फ हम ही निकले हैं, आप देख सकते हैं व्लॉग में कि कितनी पब्लिक वहाँ पहुँची है, और डेली ही इससे भी कहीं ज़्यादा आई थिंक पब्लिक पहुँचती है वहाँ दर्शन के लिए। बस थोड़ी देर हमने बैठ के बातचीत की है, क्योंकि भोग तो हम खाकर ही आए थे, और उसके बाद हम चारों पांचों ही लेट गए कि भाई 1-1.5 घंटा तो आराम कर लेते हैं, क्योंकि अमन को भी फिर कार ड्राइव करनी थी और सुबह भी वो जल्दी उठ गया था, तो थोड़ी नींद हो जाती तो सही रहता है ड्राइविंग करने में भी। तो हमने फिर लेट के आराम से रेस्ट किया है। 10 मिनट लगा के रख लो, उसके बाद रितेश कहाँ है? चौड़ा करना, हाँ अब सही रहेगा। तो अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि किस लेवल का टैनिंग हुआ है। सुबह जब मैं घर से निकली थी आने के लिए, तब भी आपने फेस देखा था, तो इस हिसाब से अब डी-टैन पैक लगाना पड़ेगा घर पे जाके, यही सोच रही थी मैं। और फेस को मैंने वेट वाइप से क्लीन किया है। बस हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया और दोबारा से हम निकल गए कोलकाता वापस जाने के लिए। श्रीवी आजा। ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इतना देर रुक के रेस्ट करना। निकल गए हैं, 2, सवा 2, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे घर। उजाला रहते रहते ही या फिर हल्का छुटपुट अंधेरा होगा, पहुंच जाएंगे। दर्शन तो खूब बढ़िया हो गए हम लोगों के। इसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है, चिड़चिड़ कर रही है, नींद नहीं हुई है। हाँ ये बड़े और ज़्यादा लोग बैठ पाते, ज़्यादा लोग आराम से 8 आदमी बैठे। चिप्स और सीधा बोल रही है, चिप्स। गन्ना रस मिल रहा था यहाँ पे, गाड़ी रोकी, हम लोग गन्ना रस पी रहे हैं। मुझे जैसे कि ये गर्मी में बहुत से लोग अवेलेबल, अगर गन्ना रस नहीं है तो वो थम्स अप वगैरह, उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा ही है ये, अच्छा 1000 गुना ज़्यादा अच्छा लगता है गन्ना रस, बहुत अच्छा। सिर्फ नींबू और अगर अदरक हो तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये मम्मा का नहीं है। टीवी श्रीवी, ये रही श्रीवी। तो होटल से भी जो हम जल्दी निकल गए, तो बहुत ही मतलब समझदारी का काम किया हमने। उजाला रहते रहते ही हम लोग अपने घर भी वापस पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस एक ही जगह रुके थे गन्ना रस पीने के लिए।
और यहाँ फाइनली मैं घर पे वापस आ गई। टाइम आप देख सकते हैं घड़ी में। मेरा एस्ट्रो बाबू भी खुश हो गया और मैं आई तो फिर मुझे देख के आंचल किचन में गई और उसने चाय चढ़ाई कि शाम का टाइम हो रहा है तो मम्मी मैंने सोचा कि आप आ जाएंगे तो हम दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। तो बस उसने यहाँ चाय चढ़ाई है और मैं रूम में गई हूँ। मैंने ज़रा सी भी देर नहीं की है, बस एक पर्स ही लेकर गई थी। पर्स को मैंने खाली करके सामान लगाया है, नाइटी ली है और सीधी मैं चली गई नहाने के लिए। तो ये था हमारा मायापुर का एक छोटा सा सफ़र। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम।